अंतर्मुखीपन विचार सागर मंथन कर शिक्षाओं का स्वरूप बनने की, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने की, विनाश के पहले सत्य परमपिता परमात्मा से पूरा वर्षा लेने की, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए जीवात्माओं को जगाने की, सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह का भान, देह का अभिमान, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति समाप्त होती है तो रूहानियत आती है। भेदभाव सारे मिट जाते हैं, फिर रूहानियत की मधुरता आती है। इस मधुरता के गुण के द्वारा संस्कार मिलन करते हैं। मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस बनने का वरदान प्राप्त करते हैं। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की, जैसे होली पर स्थूल रंग से खेलते हैं, एक दो को मिठाई खिलाते हैं, मुख मीठा कराते हैं और फिर मंगल मिलन मनाते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को होली हंसपन, एक दो को रूहानियत के सूक्ष्म संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाने की विधि सिखाते हैं। इस विधि से नैनों से, मुख से, चलन से फिर मधुरता जो है वो प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती है। तब मंगल मिलन होता है, संस्कार मिलन होता है। रूहानियत से सतोगुणी संस्कार वाली आत्मा औरों को भी आत्मा रूप में उनके सतोगुणी संस्कार को ही देखती है। जब आपस में संस्कारों का मिलन होता है, सतोगुणी संस्कार का व्यवहार होता है, तब सत्यता की प्रत्यक्षता होती है, फिर जय जयकार होती है। तो रूहानियत की ताकत से सभी को वर्तमान के वैरायटी संस्कार के साथ स्वीकार करते हुए ओरिजिनल सतोगुणी संस्कारों को जानते हुए सभी संग सहज ही एडजस्ट करना आ जाता है। व्यवहार में फिर सतोगुणी मिठास आ जाती है जो सभी को बहुत आकर्षित करती है कि ये वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं कैसे एक साथ मिलकर प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप और समझ का स्वरूप अनुभव होती हैं। और फिर सभी का ध्यान ऐसा बनाने वाले सत्य परमपिता परमात्मा मिठास के सागर की तरफ जाता है, जो आत्मा भाई भाई की वृत्ति दृष्टि से सभी को स्वीकार कर एक मत होकर चलना सिखाते हैं। रूहानी मधुरता से संस्कार मिलन कर मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव का वरदान हम आत्माओं को फलीभूत करना है, उसे अपना बनाना है और वरदानी मूर्त बनना है। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि विदेहीपन का अभ्यास करो। यही अभ्यास जो है वो अचानक के जो पेपर आने वाले हैं उसमें पास कराएगा। तो जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है हम आत्माओं को विदेही बनाने के लिए, ऐसे हम सभी को प्रभु समझ देते हैं कि जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। ये देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। तो बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, सदा विदेही भव, सदा निराकारी भव। इसी स्थिति से हम बाप के समीप और समान बनेंगे। तो देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास हमें करना है। इसी विधि से शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर हम सब तरह के अचानक के पेपर को पास कर सकेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा, देह की दुनिया से डिटैच होकर अंतर की दुनिया में स्थित होकर अंतर्मुखीपन विचार सागर मंथन करेंगे। सत्य को गहराई से समझेंगे तो खुशी भी कायम रहेगी और रूहानी नशा भी रहेगा। स्वयं का टीचर बनकर खुद को पढ़ाते हुए शिक्षाओं का स्वरूप बन जाएंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय पढ़ाई का स्वरूप बन गए, उनका प्रैक्टिकल जीवन जो था वो सभी के लिए शिक्षा बन गया, सभी के लिए प्रेरणा बन गया। ऐसे हम सब भी अंतर्मुखी हो विचार सागर मंथन कर शिक्षाओं को धारण कर लेंगे
तो बाप समान योग्य टीचर बन जाएंगे। बोलकर शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारा जीवन ही हमारे दूसरों के लिए शिक्षा बन जाएगा। विचार सागर मंथन कर प्रभु संग रहकर अपना कल्याण करते हैं तो खुशी रहती है, लेकिन इस खुशी को स्थायी रखने के लिए औरों की भी कल्याण के निमित्त बन सभी संग खुशियाँ बांट कर खुश करेंगे, रहम दिल बनेंगे, बुद्धि में रखेंगे कि हम सर्व आत्माओं के बेहद के पिता हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, विश्व के महाराजा हम सब बनते हैं। जब ऐसी खुशी का दान हम दूसरों को भी करते हैं, तब खुशियाँ जो हैं वो हमारे जीवन में स्थायी रह सकती हैं। विस्तार से सार में लाने वाले हम रूहों के पिता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं ओम शांति, अर्थात शांति के स्वधर्म में स्थित होकर शांति से हर बात को रियलाइज करना है, स्वयं को जानना है, मानना है, समझना है। समझ देते हैं, नई सुबह की गुड मॉर्निंग भी करते हैं, वर्ल्ड ड्रामा की सच्चाई से हम आत्मा को परिचित भी कराते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। सच्ची हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सृष्टि रूपी ड्रामा का सारा राज हम आत्माओं को समझाते हैं। जब हम समझ से चलते हैं तो हमारे लिए हर मॉर्निंग जो है वो अच्छी ही से अच्छी होती चली जाती है। हम सभी आत्माओं के पिता आए हुए हैं, हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, हम आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं। ये निश्चय जो है सारा दिन बुद्धि में रहे, वे ही हमारे बाप टीचर सदगुरु हैं। वे कैसे हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर ब्राह्मण जीवन में लाते हैं, कैसे ईश्वरीय परिवार रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय संप्रदाय में आने का, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का निमंत्रण सभी को देते हैं, कैसे उनका आज्ञाकारी बच्चा और स्टूडेंट बन वर्षा लेने की समझ देते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की सारी नॉलेज सुनाते हैं। हम अनादि आत्माएं जो भी करते हैं वो अनादि हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है आत्मा में और कल्प के बाद रिपीट होता रहता है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा आकर पुनः शांति स्थापन कर रहे हैं, सत्य से परिचित कराकर सारे प्रश्नों को समाप्त कर सत्य को रियलाइज कर स्व परिवर्तन करने की, स्व की जिम्मेवारी को समझकर विश्व परिवर्तन करने में सहयोग देने को कहते हैं। शास्त्र सुनाने वाले पुनर्जन्म में आने वाले मनुष्य हैं, इसलिए सृष्टि का सत्य बता नहीं सकते हैं, परमात्मा से भी बेमुख कर देते हैं, अनेकों तरफ बुद्धि का योग लगवा देते हैं। सत्य पिता परमात्मा स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। अनाथ से हम आत्मा को सनाथ बनाते हैं, हम आत्मा को आस्तिक बनाते हैं, उनके आने से ही पीस स्थापन होती है। हम सभी शरीर द्वारा पाठ बजाने वाली निराकार आत्माएं निराकार धाम से पहले सुख धाम में आई, फिर पुनर्जन्म में आते दुख धाम में आ गई। स्वधर्म के विपरीत जाकर खुद को देह समझकर खुद ही हम सब दुख खरीदते हैं। इस समय हम आत्माओं के पिता परमात्मा स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, लायक बना रहे हैं ताकि हम क्वालिफाई करें और स्वर्ग में प्रवेशता पाएं। समझ देते हैं कि देभान और अभिमान के सारे दाग मिटाने हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, सर्वगुणों से खुद को संपन्न बनाना है, ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो पूरा ध्यान इस तरफ देकर स्वर्ग की स्थापना में अपना सहयोग जरूर देना है। प्रभु के संग रहकर समझ मिलती है, समझ के प्रमाण चलकर सब तरह की अनुभूतियाँ करनी है। शांतिधाम और सुखधाम की शांति को, मुक्ति को, जीवन मुक्ति को श्रीमत पर चलकर यहाँ ही अनुभव करना है, उसको जीना है और फिर वो संस्कार बनाने हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन सब धर्म वाले जिन्हें अल्लाह, गॉड फादर, ईश्वर, भगवान, प्रभु, राम कहते हैं, वे हमें इस समय पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं। ऊंची से ऊंची पढ़ाई और पालना के हम सब हकदार बने हैं। तो इसी रूहानी नशे में रहकर हमें खुशी में रहना है, उनसे नई बातें सुननी है ध्यान से, और फिर नए सरल किस्म से जैसे वो पढ़ाते हैं वैसे हमें औरों के साथ भी शेयर करना है। सुप्रीम रूह, ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रूहानी नॉलेज देते हैं। हम रूहें जितना उनकी नॉलेज को समझ से धारण करेंगे उतना हम आत्माएं निखरते जाएंगे। इस कदर प्रभु की याद में रहकर उनकी शिक्षाओं को धारण कर
औरों संग शेयर करना है, ताकि उनमें भी बाप से मिलने की चाहना जग जाए। ईश्वरीय पढ़ाई देवता बनने की पढ़ाई है। देवता बनने वाले जब देवता बन जाते हैं तो विनाश हो जाता है। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाना निराकार परमपिता परमात्मा का ही पाठ है। उनके संग में रहकर फिर से हमें नया बनना है, पुरुषोत्तम बनना है, पुरानेपन से मर्जीवा बनना है, नई दुनिया बनाने में अपना सहयोग ज़रूर देना है। इस विधि से पुराना बनाने का हिसाब किताब चुकता कर खुद को सजाओं से बचा सकेंगे। गोपी वल्लभ बाप शिव पिता परमात्मा इस समय हमारे संग हैं। उनके सच्चे गोप गोपिका बनकर उनके संग का पूरा आनंद लेना है। तीनों काल का स्पष्ट राज समझकर, कर्मों की गुह्य गति को समझकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि हम आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनकर, तीसरा समझकर, नेत्र यूज करके त्रिनेत्री बनकर सोचना, बोलना और कर्म करना है, ताकि भविष्य भी हमारा अच्छा हो और जो अब तक कर रहे हैं वो जब पुनः पाप बजाएं तो फिर वो अच्छा भी लगे। अब बेसमझी नहीं करनी है। पुरुषोत्तम बना रहे हैं प्रभु, तो पुरुषोत्तम हमें बनना है। पढ़ाई को आचरण में लाकर ऊंच मर्तबा लेना है। फिर से पावन बना रहे हैं तो खुशी खुशी उनकी याद में रहकर श्रीमत पर चलकर हमें पावन बनना है। अपना भी तो औरों के कल्याण के भी हमको ज़रूर निमित्त बनना है। अच्छी रीति पढ़ने वाले, पढ़ाई को अमल में लाने वाले ऊंच मर्तबा पाते हैं, 111 में आते हैं, बेहद के सुख के घराने में अर्थात सचखंड अर्थात लक्ष्मी नारायण के घराने में आते हैं। जैसे श्रीमत पर चलकर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती लक्ष्मी नारायण साहूकार बने, ऐसे साहूकार बनना है। डायरेक्ट आए हुए बाप को मन वचन कर्म संबंध संपर्क से समर्पित होकर उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। सत्य बाप को यथार्थ जानना है। नहीं जानने से ही तो दुखी हो जाते हैं। अभी वे हमें दैवी संप्रदाय का बना रहे हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। उनसे अच्छी रीति हर बात को समझना है। उन्हें शिकायत है कि अच्छी रीति समझते नहीं हैं, हम सब उनकी सुनते नहीं हैं, पारस बुद्धि बनते नहीं हैं। कायदे से सारा दिन बाबा बाबा याद रहना चाहिए और कोई याद नहीं आना चाहिए। अभी एक परमात्मा से सच्चा लव चाहिए। उन्हें भूलना नहीं है। उन्हें याद करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश होंगे और हम पावन बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे, उनसे वर्षा पाएंगे। फिर भी उन्हें भूलते क्यों हैं? माया के तूफानों के वशीभूत क्यों होते हैं? सत्य परमात्मा भूलने वाले आत्माओं से पूछ रहे हैं। सजाएं खाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। जो कहा जा रहा है वो करके हमें सजाओं से मुक्त होना है। नई समर्थ शिक्षाएं ध्यान में तब रहेंगी, चित्त पर तभी बैठेंगी जब हम सत्य बाप टीचर सदगुरु को याद करते रहेंगे। जब तक सत्य परमात्मा ड्रामा में मौजूद हैं, जब तक विनाश का समय आए, ज्ञान यज्ञ में जब तक सब कुछ स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तब तक जो कहा जा रहा है वो करके एवर रेडी होना है। बुद्धि से सब कुछ उन्हें ट्रांसफ़र करना है। जो हमारे पास है उसमें से मैंपन हटाएंगे तो बुद्धि फिर एक परमात्मा में एकाग्र होगी, पुरुषार्थ एक्यूरेट होगा, सारे विश्व की बादशाही मिलेगी। जब दुनिया ख़त्म होनी है तो कलयुग के विस्तार में नहीं उलझना है। आने वाली दुनिया के लिए लायक बनने की सच्ची कमाई करने का हमें ऊना रखना है। कुंभकर्ण की नींद से अर्थात अज्ञानता की नींद से जगाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं सत्य परमात्मा, तो हमें जगना है पूरा और जागती ज्योत बन अर्थात आत्मा के भान में रहते हुए अपने सत्य बाप को याद करना है। सब कुछ बुद्धि से बाप को सौंप देंगे तो एक बाप ही याद आएंगे। जैसे सत्य को परख कर दादा लेखराज पुराने से मर्जीवा बने, बुद्धि से, दिल से, सच्चाई से प्रभु को सब कुछ समर्पण कर दिया, समर्पण करने का निर्णय लिया, तो ब्रह्मा नाम प्रभु से प्राप्त करके उनके लिए फरमान बरदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार रथ बने, शिक्षाओं को पूरा धारण किए, अव्यक्त फरिश्ता बने, बाप समान बन उदाहरण बने, सतो प्रधान बन श्री कृष्ण और नारायण बनने का टाइटल सत्य परमात्मा से प्राप्त किया, विश्व की बेहद की बादशाही के हकदार बने,
ऐसे ही हम आत्माओं को भी अच्छी रीति हर बात समझाते हैं और समझ से विश्व की बादशाही लेने के लिए फॉलो फादर करने की समझ देते हैं। समझकर गोरा बनने की शिक्षाओं को धारण कर गोरा अर्थात पवित्रपन, सांवरेपन को अर्थात पतितपने को खत्म करना है। ये हम आत्माओं की अपनी जिम्मेवारी है, जिसे पूरा कर सजाओं से मुक्त होना है। विधि पूर्वक सांवरा से गोरा बनने की विधि सिखाने वाले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।